नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने रखा हुआ है सिर्फ आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह एनवायरनमेंट को लेके हम बहुत ही परेशान हैं, सारा संसार परेशान है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा। अगर कोई पेड़ लगा भी रहा है तो उसको पानी कौन देगा? वेट कर रहे हैं भी बारिश होएगी तो तब लगा देंगे। अरे आप एक 10 रुपए का पेड़ का पौधा लगाते हो, 20 रुपए का लगाते हो, लेकिन उसको फेंसिंग के लिए 500 रुपए का जंगला लगा देते हो, लेकिन उसके लिए माली नहीं रखते। माली रखो, कॉरपोरेशन को चाहिए हर शहर में माली रखे, उनको पानी दे, क्योंकि प्लांट होंगे, पेड़ होंगे तो हम जिएंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और जो पानी वेस्ट किया जा रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। जो पानी वेस्टेज है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आने वाले टाइम पे ये 50-50 रुपए की एक बोतल मिलेगी पानी की, जो कि वो भी सही नहीं है। तो इसलिए मित्रों, सबसे अपने आसपास का ध्यान रखिए, कूड़े करकट का दूर कीजिए और पेड़ पौधे लगाइए और पानी बचाइए, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज से। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है कि हमारे रोज का कौन सा भोजन खाएं, कौन सा खाना खाएं जिससे कि हमारा ध्यान बहुत ही अच्छा लगे, कौन सा भोजन करना चाहिए। देखिए, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन आज इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। भोजन होना चाहिए बहुत लाइट कैसा? जैसे आपकी ये नहीं पनीर खा लिया, मीट खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। जितना लाइट फूड होगा उतनी ही आपके अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगी। दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, चावल खाइए, सिंपल दाल खाइए, इससे आपके अंदर देखना कितनी एनर्जी बढ़ेगी और आपका ध्यान बहुत लगेगा। फालतू की चीजें बिल्कुल ना खाइए, बाहर का खाना ज्यादातर जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो बाहर का खाना है और घर का खाना है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं एक सलाह देता हूं, कुछ लोग देखता हूं कि घर में खाना बनाते वक्त भी ची ची करते रहते हैं। कुछ लेडीज को देखा है मैंने जो नेगेटिव होके खाना बनाती हैं, उनको इतना नहीं पता वो खाना नहीं दे रही, वो जहर दे रही हैं। उनको चाहिए अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करे, परमात्मा का नाम लेके खाना बनाए, क्योंकि खाने में और पानी में इसमें तो आप इमीडिएटली फील कर सकते हो कि इंसान खाना बनाते वक्त कौन सी एनर्जी लेके चल रहा था। इवन कि मेरे को कोई पानी भी पिलाए तो मैं उसको बता दूंगा कि तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी चल रही थी, नेगेटिव थी क्या, फालतू के विचार थे, क्या था। तो खाना कौन सा खाना है? खाना लाइट खाना है। खाना एक और भी है जो हम कानों से सुनते हैं, उसको भी हमारे शास्त्रों ने आहार बोला है। कानों से वही सुनिए जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो आपके ध्यान में अड़चन बिल्कुल ना डाले। तो मित्रों याद रखो, अच्छा खाना खाना है, लाइट फूड खाना है, उससे आपका ध्यान बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि मैंने एक सही पढ़ी थी कि द अदर इज हेल, कि दूसरा नरक है, उसका क्या मतलब है? देखिए, जो दूसरा नरक है, अदर इज हेल, इसका मतलब है कि जब आपके साथ सामने कोई दूसरा बंदा बैठा है, जब कोई भी इंसान बैठा है तो आप ड्युअलिटी में हो। तो जब ड्युअलिटी में हो तो तब आप अपने आप में नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके अंदर फालतू विचार भी चल रहा है, वो भी आपका दूसरा बंदा ही हो गया। तो कहने का मतलब इसी को बोला गया अदर इज हेल इन मेडिटेशन। जब आप ध्यान लगाना चाहते हो तो आपके अंदर कोई विचार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांति, कोई विचार नहीं और शून्य भाव में रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी दूसरा है वो आपके लिए हेल ही है, हेल ही है। अब इसी के साथ जुड़ता क्वेश्चन एक और था कि एकाकीपन क्या है। शास्त्रों में एकाकीपन का बहुत महत्व बताया गया है कि एकाकी रहना चाहिए, वो भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। एकाकी का मतलब होता है अकेलापन। अकेलापन ये नहीं कि मैंने अपने मित्रों को छोड़ दिया, अपने फैमिली को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। उसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई विचार नहीं, उसको असली अकेलापन बोला गया। ये नहीं घर छोड़ के जंगल भाग गए, घर छोड़ के पहाड़ों में भाग गए कि भैया हम वहां अकेलेपन में हैं। नहीं, वो बिल्कुल अकेलापन नहीं है। अकेलापन है आपके अंदर की शून्यता, आपके अंदर कोई विचार नहीं, आपके अंदर कोई दौड़ नहीं, तो समझ लीजिए आप अकेले ही हैं। जब आप अकेले होंगे
तो तभी ही आप परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं, वननेस में जा सकते हैं। क्योंकि अकेले होने का मतलब शून्यता में, और शून्यता में ही परमात्मा विराजमान है। तो इसलिए मित्रों, अकेलेपन का मतलब घर से भागना नहीं, अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आप हमेशा बोलते हैं जहां सफाई वहीं खुदाई, जहां सफाई है वहां खुदा है, परमात्मा है। बिल्कुल सही है। मैं इसके साथ एक और लाइन ऐड करना चाहता हूं कि जहां पे उत्सव है, जहां पे नाच गान है, जहां पे संगीत है, वहां भी परमात्मा है। मेरे को किसी ने पीछे कहा कि आप गाना गाते हो, इससे ऑरा वीक होती है आपकी ऑरा नहीं वीक होती, क्योंकि आपका जो पद है, आप मेडिटेशन कराते हो, मेडिटेशन करते हो, तो गाना नहीं गाना चाहिए। मैं उन मित्र को भी ये संदेश दूंगा और आपको भी कहूंगा, जब आप पूर्णता साक्षी भाव में पहुंच जाते हो, शून्यता में पहुंच जाते हो, अगर उसके बाद आपके अंदर नाचना ना उठे, जहां गाना गाना ना उठे, तो समझ लिया आप पूर्णता की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि परमात्मा का स्वभाव क्या है? नाचना गाना। पक्षी गा रहे हैं, पत्ते नाच रहे हैं, सारी सृष्टि नाच रही है। और एक इंसान है, वो क्या है? वो ऐसे मुंह लटका के बैठा हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो सबसे जरूरी याद रखिए कि आप हो तो नाच होएगा, आप हो तो गाना होएगा। आपके बिना ना नाच हो सकता है ना गाना हो सकता है। और नाचने से मेरे मित्र जो ऑरा है वो एक्सपैंड होता है। श्री गुरु नानक देव जी ने गा गा के ही जपजी साहब पढ़ा था, पढ़िए उसको, उन्होंने गा गा के ही बोला था। कोई वाणी आती थी तो कहते थे बोल भाई मर्दानिया, चल रबाब छेड़ बानी आई। कहने का मतलब उनको बानी जब उतरती थी तो वो गा गा के ही उन्होंने गाया है। जितने हमारे गुरु पीर पैगंबर, चाहे कोई भी ग्रंथ ले लो, सब में गीत ही है, संगीत ही है। और संगीत के बिना इंसान की लाइफ जीरो है। और इंसान को हर समय खुश रहना चाहिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि हर समय ऐसे झूठी पखंडी हंसी, नहीं, हर समय खुश रहो। कि जब खुश होते हो तब आपके अंदर कोई विचार नहीं होता है। तो इसलिए मित्रों, जब आप ध्यान में बहुत शून्य लेवल पे चले जाओगे, तब आपके अंदर अपने आप ही गाना भी उठेगा, संगीत उठेगा, नाचना भी उठेगा। बिल्कुल मत घबराइए, गाइए, नाचिए और हर समय खुश रहिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि जेलसी क्या असर करती है? जो नजर होती है, कईयों को देखा गया टांगों के नीचे काले धागे बांधे हुए हैं, उसका क्या नुकसान है, उसका क्या फायदा है? देखिए, सबसे जरूरी बात याद रखिए, काला रंग पहनने से, काले धागे पहनने से कोई नजर नहीं उतरती। नजर क्या है? अगर आप किसी को नजर लगाते हो या किसी के प्रति जेलसी करते हो, वो इंसान आपके सामने नहीं है, उसके पीछे आप बोल रहे हो, तो याद रखिए वो जेलसी आपके पास रह जाएगी, वो नजर आपकी अपने पास ही रह जाएगी। कोई किसी को नजर नहीं लगाता है, कोई किसी को नजर नहीं लगाता। इंसान अपनी ही बेवकूफियों के कारण उसके आगे ऑब्स्टेकल खड़ी हो जाती है, वो सोचता है नजर लग गई। अपनी एक नेगेटिव बात को, अपनी एक गलती को छुपाने के लिए वो दूसरों के ऊपर बोलता है कि उस बंदे ने मेरे को नजर लगा दी है। और जेलसी तो बहुत गंदी एनर्जी है। अगर आप किसी के प्रति भी जेलसी रखते हो तो याद रखना, आपका राहु और केतु 2 ग्रह खराब हो जाते हैं ज्योतिष के अनुसार। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, ना आपके बच्चे सेट होंगे और ना आपको जिंदगी में कोई अचानक फायदे, ना तरक्की होगी। तो कहने का मतलब है, जेलसी करना बहुत नुकसानदेह है। जिससे भी जेलसी करोगे, जिससे भी, मान लीजिए आप अपने माँ बाप से करते हो, अपने भाई बहनों से करते हो, अपने रिश्तेदारों से करते हो, तो वही ग्रह आपके जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएंगे। किसी का कोई ग्रह खराब नहीं करता, कोई ग्रह किसी को खराब नहीं कर सकता। अगर आप अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को खुश रखे हो तो। अगर हम मित्रों को तंग करेंगे, भाई बहनों को तंग करेंगे, तो आपका मंगल खराब हो जाएगा। आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। उसका तो नहीं होगा जिसके प्रति आप जेलसी कर रहे हो, आपका अपना ग्रह खराब होगा। क्योंकि नेचर चाह रही है आपको बहुत देना, और आपने जेलसी की और आप सिकुड़ गए तो परमात्मा से आप दूर हो गए। क्योंकि परमात्मा क्या है? ब्रह्म, फैलता हुआ, द एक्सपेंशन। तो इसलिए मित्रों, कोई जेलसी कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि अहंकार को आप बहुत कहते हैं, अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि भगवान ने सुख सागर में बोला है कि अहंकार मेरा भोजन है, मैं अहंकार को खाता हूं। तो इसलिए अहंकार क्या है?
सबसे बड़ी बात है जो हर इंसान हर बात में नो कहता है कि नहीं नहीं। बच्चा कहता है मैं बाहर खेला हूं तो माँ कहती है नहीं नहीं खेलने जाना, वो भी अहंकार है। अहंकार को त्यागिए। अहंकार छोटी छोटी बातों में है, छोटी छोटी बातों में हम अहंकार करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। और जब आपके अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा तो आप खुद ही परमात्मा हो। कहते हैं ना, मेरी मैंने मैनू जुदा रखिया, मैनू बंदा ते तेनू खुदा रखिया, ਜਦੋਂ मैं ते तू दी हद मुक गई, फिर बंदा की ते मौला की। इसका मतलब है कि अपने अंदर से अहम को खत्म कीजिए। और एक मित्र ने पूछा है कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखो मित्र, जितनी बड़ी आपकी मैं है उतना ही आपका बड़ा मन होगा। जितना आप धन के पीछे भागेंगे उतना ही बड़ा आपका मैं होगा, मन होगा। अगर जितना आपका बड़ा मन होगा उतने ही आप परमात्मा से कोसों दूर हैं। आप परमात्मा होने से कोसों दूर हैं। आप अपनी पेरीफेरी में, परिक्रमा में ही घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब अपने मन को छोटा करने का तरीका एक है, सबसे पहले अपना अहंकार खत्म कीजिए और इच्छाओं को कम कीजिए। जितनी बड़ी इच्छाएं उतना बड़ा मन, जितनी ज्यादा जेलसी उतना बड़ा मन, जितना क्रोध उतना मन, जितना लोभ उतना मन। तो मन को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अपने आप को सही रखिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए। मन जीते जग जीत। अगर मन जीतेगा तो जग को जी सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। मन से पार जाना ही परमात्मा में होना है। अगर हमारा मन नहीं ठीक तो हम दूसरों को कैसे ठीक कर पाएंगे? तो अपने आप को किसी सतगुरु से जोड़िए, शून्यता में जाइए, अपने केंद्र पे रहिए, तो आप मन से अपने आप ही पार हो जाएंगे। और एक बात बताऊं जाते जाते कि बच्चे के समान हो जाइए। जीसस क्राइस्ट ने कहा था ना, जो बच्चों के समान होंगे वही मेरे परमात्मा के राज्य के हकदार होंगे। तो कहने का मतलब है बच्चों के समान हो जाइए। जैसे बच्चे को भी डांटते हो तो बच्चा फिर आपकी गोदी में आके बैठ जाता है। कहने का मतलब है बच्चे के समान हो जाइए। क्रोध कीजिए, क्रोधी मत रहिए। अभी कुछ भी कीजिए, मान लो जेलसी आई भी है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, उस जेलसी को देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है। हमेशा इंसान को दूसरे के अंदर वही कमी दिखती है जो उसके अपने अंदर होती है। अगर मैं क्रोधी हूं तो मेरे को लगेगा आप भी क्रोधी हो। अगर मैं जेलसी वाला हूं तो मेरे को लगेगा आप भी जेलसी वाले हो। तो इसलिए मित्रों, अपनी इच्छाओं को संकुचित कीजिए, अपनी हर बात पे कंट्रोल कीजिए, तो आपका मन अपने आप ही सिकुड़ जाएगा। जब मालिक नहीं होगा तो पहरेदार कहां जाएगा भैया? इसलिए अपने मन जीतिए तो जग जीता जाएगा अपने आप ही। तो एक ही सजेशन देता हूं, सिर्फ एक ही सजेशन कि हर समय 24 घंटे ध्यान में रहिए। ध्यान में रहने का मतलब ये नहीं कि चौकड़ी मार के घर पे बैठे रहे हो। जो भी काम कर रहे हो घर पे बाहर, उसको ध्यान पूर्वक कीजिए। वही ध्यान है और कोई ध्यान नहीं। तो इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपके मन में और भी कई क्वेश्चंस उठेंगे, अगले शुक्रवार उस पर बात करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।